हमारे एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख और मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसल करगिल जनाब आगा सईद मुजतबा मौसवी साहब, जनाब मुजाहिद उल हक साहब, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एडी इंफॉर्मेशन अली टाप साहब और दीगर यहाँ बैठे हुए जितने भी हाजरीन हैं, उन सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सर कि एक ऐसे दौर में जब पूरे खित्ते लद्दाख रीजन को ये ऐसा एक रीजन था जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड था, बिल्कुल आंख और दिल दोनों से ओझल था बाहर की दुनिया के लिए। जब भी कारगिल जंग के बाद बिलखुसूस जब भी कारगिल की बात होती थी तो कारगिल को एज ए वॉर जोन या एक जंग का मैदान के नाम से जाना जाता था, तस्वुर किया जाता था। और आज भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में, दिल और दिमाग में यही एक छाप बैठी हुई है कि कारगिल की जब भी बात होती है तो वो कहते हैं घर वाले कि आप बड़ी होशियारी से जाना है क्योंकि ये इलाका है बड़ा खतरनाक इलाका है, जबकि पूरे जम्मू कश्मीर में एक पीसफुल रीजन ये रहा है और आज भी ये एक पीसफुल रीजन है। ऐसे दौर में जब मीडिया सिर्फ यहाँ के टेम्परेचर के बारे में, यहाँ जब जंग होती थी तो जंग के हवाले से, डिफेंस के हवाले से खबरें बाहर छापता था या नशर हुआ करती थी, एक ऐसे दौर में यहाँ जो मीडिया, लोकल मीडिया है, उसने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये दिया कि यहाँ के जो लोगों के, यहाँ आबाद जो लोगों के मसले मसाइल है, जो इश्यूज है, उनको आगे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार निभाया। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि जब कभी मीडिया किसी माहौल में, किसी मुआशरे में तेज होता है तो उसके मस्बत भी पहलू होते हैं और मनफी पहलू भी जरूर होते हैं। मनफी पहलू अगरचे बहुत कम है लेकिन मस्बत पहलू देखेंगे तो हम शायद ये गिनते हुए थक जाएंगे कि कितनी चीजों में हम जो है आज ये फायदा हासिल कर सके। सबसे पहला तस्वुर ये जो पूरे जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में था कि लद्दाख इज लेह, लद्दाख की जब भी बात आती थी तो लेह का एक नाम आता था। कारगिल सिर्फ कारगिल जंग के बाद मुतारिफ हुआ बाहर की दुनिया के लिए। मीडिया के तवस्सुत से आज पूरे खित्ता लद्दाख में जब भी बात होती है लद्दाख की तो कारगिल का नाम उसमें सारे फहरिस्त आता है और ये इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो लीडर हजरात हैं, हमारे मजहबी इदारे हैं, हमारे समाजी लोग हैं जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो यहाँ काम करते हैं कारगिल रीजन के अंदर, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो काम कहीं बाहर रिकॉग्नाइज नहीं होता था उनकी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के तवस्सुत से यहाँ कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो कम से कम बाहर जाता है और बाहर के लोगों को जैसे मालूम होता है कि कारगिल में लोग भी बसते हैं, कारगिल एक जंग का मैदान ही नहीं है, लोग भी वहाँ रहते हैं और बहुत ही अच्छे और हेल्पफुल लोग हैं। मिसाल के तौर पर अभी 2 दिन पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ सैकड़ों पैसेंजर्स ऐसे दरमांदा हुए जिनको यहाँ कोई जानने वाला पहचानने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ के ही लोगों ने उनको उस मुसीबत की घड़ी में जो है खड़े होकर सपोर्ट किया, मदद किया। तो इसी मीडिया के ही तवस्सुत से बाहर की दुनिया को ये पता चला कि यहाँ जो लोग हैं वो कितने मददगार और हेल्पफुल लोग हैं। इसी तरह यहाँ के माहौलियात, यहाँ का ग्लेशियर, यहाँ की सियासत, यहाँ का समाजियत, यहाँ की सयाहत, सारे वो पहलू हैं जिसको मीडिया ने एक अहम स्पेस दी है और एक अहम मुकाम दे करके बाहर की दुनिया के सामने कारगिल के मामलात, लद्दाख के मामलात और कारगिल के मामलात खासकर बिलखुसूस लेह और कारगिल दोनों के जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कारगिल बहुत सारे पहलुओं से, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे, रेशो निकालेंगे तो कारगिल की बहुत सारी खबरें बाहर छपती हैं, कारगिल के बहुत सारे इश्यूज हाईलाइट होते हैं, कारगिल के जो इश्यूज है उसको सुर्खियों में जगह मिलती है। अगर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट जैसे इवन श्रीनगर के नजदीक जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पुलवामा की बात करें, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात, बारामूला की बात करें, तो जितना सेंसेशन यहाँ के इश्यूज को लेकर क्रिएट होता है मीडिया में, मुझे नहीं लगता है कि इवन हमारे जम्मू कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट का इशू इतना हाईलाइट होता है जितना कारगिल का होता है। और ये यहाँ के मीडिया के लोगों की एक कमालियत है। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ के बहुत गिरान का दिल लीडरों, बिलखुसूस जनाब चेयरमैन साहब ने और वक्तन फवक्तन हिल काउंसिल की तरफ से अप्रिशिएट किया गया। लेकिन हमारा अपना कोई ढांचा, अपना कोई प्रेस क्लब नहीं था। क्लब न होने की वजह से
وہ بھی ان کے پاس بھی وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے, وہ بھی قاصر رہتے تھے کہ وہ ہمیں ہیلپ کرے تو کس ٹرم میں کرے, کیا کریں. لیکن اب ایک ڈھانچہ الحمدللہ بنا ہے اور ایک منظم طریقے سے اس کو ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے, میڈیا کے لوگوں کو بھی, کہ اس کو اچھے سے چلائے اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ بالکل اتحاد کے ساتھ, آپسی بھائی چارے کے ساتھ ہم لوگ مضبوطی سے رہیں. ساتھ میں ہماری جو قیادت ہے, ہماری سیاسی قیادت ہے, ہماری مذہبی قیادت ہے, ہمارا ایڈمنسٹریشن ہے, ان کا بھی باضابطہ ہمیں ایک سپورٹ ملتا رہے تاکہ ہم جو ہے اس سے بھی بہتر طریقے سے آئندہ کام کر سکیں. میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا یہاں. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.